दोस्तों, आप सभी का आयांश अकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर सन 2020 का, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का। देखिए, उससे पहले कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन लाइनें पढ़ लेते हैं। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिलें हैं चल सको तो चलो, बने बनाए हैं साँचे जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। ये पोयम की कुछ लाइनें मैंने लिया है, बाकी अगर आपको पूरी पोयम पढ़नी है या पूरी कविता पढ़नी है आपको, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है जो आपको मोटिवेट करेगी। और दोस्तों, एक बैच चल रहा है हमारा, जो है कि जनवरी से स्टार्ट हो गया है। आप लोग अगर चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पीछे के सभी कोर्स आपके कवर करा दिए जाएंगे इसमें से, जिसमें यूपी टेट 2020, सुपर टेट को कवर किया जाएगा। बैंकिंग के जितने क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड हैं, मतलब मैथ के लिए ये पूरी जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सबको हम कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 1099 रुपये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ईयर 2020। आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है मनी मोबाइल। जिसका नाम क्या है? मनी मोबाइल नाम है। जिसका नाम क्या है दोस्तों? मनी मोबाइल। मैंने इसका पेन की साइज़ को थोड़ा सा, फ्रंट को मैंने थोड़ा बारीक किया, जिससे कि दिखाई दे आप लोगों को। आरबीआई ने हाल ही में दृष्टि बाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? मनी मोबाइल नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु के छोटे उपग्रहों हेतु उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया। तो कौन सा बनाया गया? दूसरा। इस पहला बनाया जा चुका है। ये कौन सा केंद्र बनाया गया है तमिलनाडु में? छोटे उपग्रहों हेतु के लिए दूसरा बनाया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। वह किस खेल से संबंधित थी? वह जो है कि हॉकी से संबंधित थी। क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिपीट करके पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। सुनीता लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा का नाम बदलकर क्या रखा? रेलवे सुरक्षा का नाम बदलकर क्या रखा? उन्होंने रख दिया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल नाम रख दिया। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? किसने लिया? इरफान पठान ने लिया। किसने लिया? इरफान पठान ने लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो ये हैं जोकिन फोनिक्स को मिला। जोकिन फोनिक्स को मिला। 77 का जो ग्लोबल पुरस्कार सम्मानित किया गया, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माने गए, ये माने गए आपके जोकिन फोनिक्स। हम पूरे ईयर का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। ये हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्कर लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने? तो ये हैं लियो कार्टर। ये कौन है? लियो कार्टर हैं। युवराज सिंह ने भी अपने इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए हुए हैं।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन शुरुआत की, मतलब लॉन्च की? तो किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ, पुस्तक कर्म योद्धा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम आप याद रखना, कर्म योद्धा ग्रंथ का विवेचन हुआ जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है दोस्तों? नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान के क्या हैं? ये पीएम हैं। क्या है ये? पीएम है। ठीक है, ये सन 2014 से हैं, सन 2014 से अभी तक बने हुए। 19 में इलेक्शन हुआ, उसमें जीत गए, तब ये 24 तक बने रहेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए? तो ये है रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो, रविंद्रनाथ महतो। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोमेंस केंद्र की स्थापना की? तो किसने करी? गुजरात राज्य ने करी। किसने करी? गुजरात राज्य ने करी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था? सन 2003 में मनाया गया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन को प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? जसविंदर बिलान ने, जसविंदर बिलान ने, जसविंदर बिलान ने दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो कि भी हाल ही में बीता है आपका। ये प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। वैसे अगर आप भारत की बात करेंगे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, इंडिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की? अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की, तो किस राज्य ने करी? आंध्र प्रदेश की सरकार ने, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरुआत करी। किस राज्य ने करी? आंध्र प्रदेश ने। बीसीसीआई ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया? तो किसे किया? जसप्रीत बुमराह को किया। हमारे भारत के सबसे नंबर 1 गेंदबाज हैं वर्तमान समय में, और आईसीसी रैंकिंग में भी ये नंबर 1 है इस समय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए? तो कौन बनाए गए? माइकल देवदत्त पात्रा बनाए गए, माइकल देवदत्त पात्रा बनाए गए। डेट वाइज है ये, आप डेट वाइज अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। 3-4 बार आप इसको रीडिंग लगाएंगे तो बहुत आराम से आपको ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया? 72 मनाया गया। क्योंकि आज मैं आपसे जब इस करंट अफेयर के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, तो आज है 17 जनवरी। आज क्या है दोस्तों? 17 जनवरी है। तो अब जो है कि अभी जो मनाया गया फिलहाल में, वो कौन सा मनाया गया? 73वां मनाया गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो है कि अगर मैं एक चीज़ और जिक्र कर लेता हूँ आप लोगों से, मायावती का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जो हमारी पूर्व सीएम रही हैं। और उसके साथ साथ अखिलेश की वाई जो डिम्पल यादव हैं, है ना, डिम्पल यादव, इनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। एक समाजवादी पार्टी के हैं, एक बहुजन समाज पार्टी के हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। और मायावती का जन्मदिन मनाया जाता है जन कल्याणकारी के लिए मनाया जाता है, जन कल्याणकारी के लिए मनाया जाता है। चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के क्या हैं? ये संस्थापक हैं। ये बीजेपी के क्या हैं? संस्थापक हैं। ये बीजेपी की संस्थापक हैं ये।
इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और अभी 12 जनवरी को दोबारा से मनाया गया, सन 2021 में भी मनाया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसको याद जरूर करना। स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि के लिए दिवस। आईसीसी अवार्ड 2019 दिए गए, जिसमें किसे एम्पायर ऑफ द पुरस्कार मिला? तो किसे मिला देख लेते हैं। रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला। रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला। ये जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं करंट अफेयर की, ये आपका यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, यूपीएससी का और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है ना, आप ये यूपीपीएससी कहते हैं जिसको, और इसको कहते हैं आप आईएएस का। इससे संबंधित ये करंट अफेयर है। और उसके बाद जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम देते हैं जो विद्यार्थी, ये उनसे उनकी रिकॉर्डिंग भी है। उसके नीचे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब में आने वाले प्रश्न हैं। ये पूरे साल भर का करंट अफेयर हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया? इसका नाम क्या है? रोजगार संगी ऐप। ये भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ ने किस ऐप को रोजगार के लॉन्च किया, तो रोजगार का नाम क्या रहेगा? रोजगार संगी ऐप रहेगा। किस राज्य ने किया? छत्तीसगढ़ ने किया दोस्तों। किस राज्य ने किया? छत्तीसगढ़ ने किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हो गया। और किस खेल से संबंधित थे? ये क्रिकेट से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित थे। हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 84वां स्थान रहा। 84। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन जो है कि भारतीय मूल के व्यक्ति ही हाल ही में ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसलर बने? तो हरीश साल्वे बने। कौन बने? हरीश साल्वे बने। रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका इसका उत्तर है अर्जुन मुंडा को। किसे किया गया दोस्तों? अर्जुन मुंडा को किया गया। किसे किया गया? अर्जुन मुंडा को किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हो गया। वो किससे संबंधित थे? वो क्या करते थे? तो क्या थी वो? लोक गायिका थी। क्या थी वो? लोक गायिका थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? एसके सैनी को किया गया। किसको किया गया? एसके सैनी को किया गया। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया श्री किरण मजूमदार शाह को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल सोसाइटी मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया? 76वां। इंडेक्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन तो करंट अफेयर का जिस भी एग्जाम में आता है तो इंडेक्स का 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना आप लोग। अगले प्रश्न पे है, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना? 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना, तो कौन सा है वो? आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है वो? आंध्र प्रदेश है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की किस अभिनेत्री ने हाल ही में
भारत की किस अभिनेत्री ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस अभिनेत्री को किया गया? तो ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण हैं, जिनकी रणवीर सिंह से शादी हुई है। आप सभी लोग इससे अवगत भी हैं। AJL नेहरू में भी जब कन्हैया कुमार वगैरह आए थे, भाषण दे रहे थे, तो वहाँ भी दीपिका पादुकोण आई हुई थी। तो काफ़ी इनकी जो है कि इनको ट्रोल किया गया था। किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला? तो हैदराबाद शहर को मिला। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 72वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला दोस्तों? 72वां स्थान मिला। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? 51वां स्थान मिला, 51। तो ये जितने भी इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको याद करके जाना है। एक से दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है इसमें से। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ करी? तो किसने करी? उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने करी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? 80 मिला। कौन सा मिला? 80 मिला। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला? तो भोपाल में खुला। किस में खुला? भोपाल में खुला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो बस ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है और राष्ट्रीय हो जाता है। ये शिक्षा दिवस है, वो बालिका राष्ट्रीय दिवस है, ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन को जब आप 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ये जो आप 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपके 1000 क्वेश्चन है इसमें लगभग, वो आपके पक्के हो जाएंगे करंट अफेयर के। मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? बास्केटबॉल से संबंधित थे। किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? बास्केटबॉल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है, जिसमें कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 7 लोगों को सम्मानित किया गया। कितने लोगों को सम्मानित किया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आप ये ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 7 लोगों को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू करी? शिव भोजन नामक योजना शुरू करी तो महाराष्ट्र सरकार ने करी, क्योंकि वहाँ पे शिवसेना, कांग्रेस और NCP की क्या है? सरकार है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए बी आनंद। कौन नियुक्त किए गए? ये बी आनंद नियुक्त किए गए। अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है गति, GATI। है। क्या नाम है? GATI है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थी? वह किससे संबंधित थी? हॉकी से संबंधित थी। क्या नाम था इनका? सुनीता चंद्रा। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए? किस व्यक्ति को अमेरिका में नया राजदूत बनाया गया? इनको बनाया गया तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया। किसको बनाया गया? तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो संविधान को चुना गया।
किसको चुना गया? संविधान को चुना गया। एक ये हिंदी का वर्ड है जिसको चुना गया, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई? किसको नियुक्त किया गया? गीता सभरवाल को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? गीता सभरवाल को नियुक्त किया गया दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में किस व्यक्ति की पुण्यतिथि को मनाया जाता है? तो श्री महात्मा गांधी जी की मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को ही नाथीराम गोडसे ने इनको गोली मारकर इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो रानी रामपाल ने जीता। किसने जीता? रानी रामपाल ने जीता। गेम का नाम याद रखिए, गेम का नाम है गेम्स एथलेटिक्स, वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता इन्होंने। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है, किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता? किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। अगला प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता? किसने जीता? सोफिया केनी ने जीता दोस्तों। किसने जीता? सोफिया केनी ने जीता। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अजय बिसारिया को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? अजय बिसारिया को नियुक्त किया गया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत करी? उड़ीसा ने शुरुआत करी। किसने शुरुआत करी? उड़ीसा राज्य ने शुरुआत करी। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजमेंटिंग डायरेक्टर बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? प्रमोद अग्रवाल को बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड, कौन सा अवार्ड दोस्तों? बाफ्टा अवार्ड में दिए गए जिनमें से बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 1917 क्या किसको मिला? 1917 को। अगले प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन भारतीय हाल ही में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए? तो किसको चुना गया? शशिकांत दास को चुना गया। शशिकांत दास आपको पता है हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे? गवर्नर थे ये, शक्तिकांत दास। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल अराप मोई का निधन हुआ। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? केन्या के थे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? केन्या के थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व किर्क डगलस का निधन हो गया। वह थे सॉरी दोस्तों, वह क्या थे? अभिनेता थे। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर का शहर का प्रमाण पत्र दिया है? विश्व धरोहर का शहर का क्या दिया है? प्रमाण पत्र दिया है। तो ये आपका क्या है? जयपुर है दोस्तों। क्या है ये? जयपुर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसे भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? दीपा मलिक को नियुक्त किया गया। जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 40वां स्थान मिला।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है डॉक्टर NS धर्मशक्तु। डॉक्टर NS धर्मशक्तु है। अगला प्रश्न है, कौन सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी? क्रिस्टीना कोच। इससे पहले थी सुनीता विलियम्स। क्या नाम है इनका? क्रिस्टीना कोच। किस टीम ने हाल ही में BBL 2020 का खिताब जीता? टूर्नामेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। BBL 2020 का खिताब जीता, तो ये जीता किसने? सिडनी सिक्सर्स ने जीता। सिडनी सिक्सर्स ने जीता। किसने जीता? सिडनी सिक्सर्स ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? पुपेला गोपीचंद। ये भारतीय हैं, इनके ही कोचिंग में जो है कि साइना नेहवाल ने भी, और क्या नाम है आपका, राष्ट्रमंडल का जीता था खिताब, और PV सिंधु ने भी ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अगर आपको अच्छे से याद हो, अगर आपने देखा हो मैच, तो बहुत रोमांचक मैच हुआ था उस टाइम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 92वें ऑस्कर पुरस्कार में दिए गए जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला? किसको मिला दोस्तों? ब्रैड पिट को मिला। किसको मिला? ब्रैड पिट को मिला। किसे क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता? अच्छा, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता? तो किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता, वो भी भारत को हरा के जीता। अगर आपको याद हो तो किसको हरा के जीता? भारत को हरा के जीता। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? सबसे युवा खिलाड़ी, ये सबसे युवा खिलाड़ी नसीम शाह हैं। ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गिरिराज किशोर का निधन हो गया। ये क्या थे? ये साहित्यकार थे दोस्तों। क्या थे? ये साहित्यकार थे, रचनाएं करते, रचना लिखते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की? किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की? तो ये राज्य का नाम क्या है? हरियाणा राज्य का नाम है। क्या नाम है राज्य का? हरियाणा नाम है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? तो आदित्य मेहता ने जीता दोस्तों। किसने जीता? आदित्य मेहता ने जीता। आदित्य मेहता ने जीता। कौन सा राज्य हाल ही में CFL एंड फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये है केरल। कौन सा राज्य है ये? केरल है ये। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस वाले क्वेश्चन भी दोस्तों जरूर आते हैं एग्जाम में, तो जितने दिवस हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब याद होने चाहिए आपको। 13 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को इनमें से किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के नाम पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा? सुषमा स्वराज भवन। क्या रखा? सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज जो है कि भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता थी। इनका पिछले साल अगस्त में, इसी साल अगस्त में, मतलब पिछले साल, चूंकि अब 21 चल रहा है ना, तो 20 में इनका देहांत हो गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए? तो कौन चुने गए? मनप्रीत सिंह जी को चुना गया। किसको चुना गया दोस्तों? मनप्रीत सिंह को चुना गया। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए? तो राजीव बंसल नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए? राजीव बंसल नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए? राजीव बंसल नियुक्त किए गए। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए? तो ये हैं ऋषि सुनक हैं। कौन है ये? ऋषि सुनक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली? तो दिल्ली। ये तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से।
किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करी? ये महाराष्ट्र ने शुरू करी। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करी? तो किसने करी? महाराष्ट्र ने करी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? पहला परमाणु बिजली घर बनेगा यूएई में बनेगा दोस्तों। किस में बनेगा? यूएई में बनेगा। किस में बनेगा? यूएई में बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया? तो देख लेते हैं किसको दिया गया है। सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया। किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है, जिसको हमारे देश में क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति किशोरी बलाल का निधन हुआ। क्या थी वो? अभिनेत्री थी दोस्तों। वो क्या थी? अभिनेत्री थी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो विशेष ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। अभी ये हाल ही में क्वेश्चन आया था, है ना, अभी हाल ही में आया था, सितंबर में किसी एग्जाम था पीसीएस वगैरह का, उसमें पूछा गया था ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया। कट कॉपी पेस्ट आप देखते हैं जब कंप्यूटर में कुछ करते हैं या मोबाइल में, तो 3 ऑप्शन आते हैं दोस्तों, कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है। तो इस फंक्शन को जिन्होंने नाम दिया था उनका नाम था लैरी टेस्लर। अगर आप लोग जानते नहीं होंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सभी लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसी मैसेज को कॉपी करके दूसरी जगह क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। या कुछ लिखा हुआ है, अगर हम इसे पूरे एक लाइन हटाना है तो उसको क्या कर देते हैं? पूरा सेलेक्ट करके कट कर देते हैं, तो वहाँ से पूरा हट जाता है, डिलीट हो जाता है एक तरीके से। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी भाषा में कौन सी भाषा, मतलब कौन सा स्थान मिला पूरी दुनिया में? तो तीसरा स्थान मिला है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हिंदी को आज भी लोग पसंद करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया? CIC। तो किसको किया? बिमल जुल्का को। किसको किया? बिमल जुल्का को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 फरवरी को। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सभी दुनिया में जिसकी भी मातृभाषा है वो अपनी मातृभाषा दिवस को मनाता है 21 फरवरी को। इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जो बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं उसको ही मातृभाषा कही जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो किस खेल से संबंधित थे? वो क्रिकेट से संबंधित थे, स्पिन गेंदबाजी करते थे। और अगला प्रश्न है, घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है। घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? ग्रेटा थनबर्ग। चूंकि इन्होंने ही खोजा है तो इसलिए इनके नाम पर ही रख दिया गया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कॉलेज के छात्रों हेतु जगन्ना वसाठी दिवेना योजना का नाम, थोड़ा सा पढ़ने में टेढ़ा है ये, लेकिन इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप से आसान लगेगा आपको पढ़ने में। जगन्ना वसाठी दिवेना, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरुआत करी इसकी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश व्यक्तित्व कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ। वह थी गणितज्ञ थी दोस्तों। क्या थी वो? गणितज्ञ थी। क्या थी वो? गणितज्ञ थी। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? अमेरिका के साथ किए हैं दोस्तों। किसके साथ किए हैं? अमेरिका के साथ किए हैं। हाल ही में किसे भारत का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया? तो बनाया गया किसको? संजय कोठारी को बनाया गया। किसको बनाया गया? संजय कोठारी जी को बनाया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? 5वां मिला। बहुत गंभीर वाली बात है ये, 5वां स्थान भारत का नहीं आना चाहिए था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुस्नी मुबारक
का निधन हो गया। वो किस देश के थे, राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में शतक जड़ने वाली पहली महिला बनी? पहली महिला क्रिकेटर बनी तो यह है हेदर नाइट, इंग्लैंड की हैं, हेदर नाइट इंग्लैंड की। इन तीनों फॉर्मेट का मतलब होता है दोस्तों, टेस्ट में भी, वनडे में भी जो 50 ओवर का मैच खेला जाता है, और 2020 में भी, तीनों में इन्होंने क्या किया, शतक जड़ दिया। तो इनका नाम। किसे फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जावेद अशरफ को। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? जावेद अशरफ जी को। किसको नियुक्त किया गया? जावेद अशरफ जी को। अगला प्रश्न है, मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित थी? आप अच्छे से जानते हैं कि किससे संबंधित थी, टेनिस से थी। किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया? तो एस.एन. श्रीवास्तव जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? एस.एन. श्रीवास्तव जी को बनाया गया। भारतीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। दिवस वाले क्वेश्चन तो एकदम रट लीजिए आप लोग, क्योंकि दिवस का क्वेश्चन एक जरूर पूछता है एग्जाम में, कम से कम एक तो डेफिनेटली पूछता है। और कभी कभी क्या करता है दोस्तों, मिलान दे देता है, 4 दिवस का मिलान दे देगा, जैसे पीसीएस के क्वेश्चन में पूछता है, आईएएस के क्वेश्चन में मिलान दे देगा, तो वहाँ आपको मिलाना होता है। तो इसलिए एक से याद करने से फ़ायदा नहीं होगा, सभी को याद कर डालो आप। याद करने का मतलब रीडिंग लगाओ, याद अपने आप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन बने? मुहिद्दीन यासीन बने हैं। कौन बने हैं? मुहिद्दीन यासीन बने हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी बलबीर सिंह कुलार का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित थे? वो हॉकी से संबंधित थे दोस्तों। किससे संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, उस अभियान का नाम है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान। विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन अभी। ये मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस, विश्व वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी कब मनाया जाता है? 3 मार्च को ही मनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसे नया वित्त सचिव बनाया गया? तो अजय भूषण पांडे को बनाया गया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना गया गैरसैंण। गैरसैंण इस राजधानी का नाम है। थोड़ा सा नाम कठिन है दोस्तों, इसको 3-4 बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा, है ना। आराम से इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, गैर इस तरीके से, फिर ये अड़ा है, ये है ना, गैर हो गया, सैड हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट की टीम के नए चीफ सिलेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील जोशी जी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? सुनील जोशी जी को। अगला प्रश्न है, कौन 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? तो ये हैं किरण पोलार्ड। 500, इसका मतलब समझते, 500 मैच खेल लिया उन्होंने, 500 मैच, सभी को मिला के दोस्तों। आईपीएल का, 2020 का, उनका जो घरेलू टूर्नामेंट होता है उसको सबको मिलाकर 500 खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। जारी हुई टाइम्स पत्रिका की सूची में इंदिरा गांधी को किस वर्ष के लिए वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया गया था? तो 1976 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी पीवी सिंधु। इनके ही कोच हैं, जो भी आपने पीछे पढ़ा था, क्या नाम था उनका, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अचीवमेंट अवार्ड से जी संबंधित, गोपीचंद जी को। अगला प्रश्न है, जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? 13वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला दोस्तों? 83। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसे दुनिया का सर्वकालीन महान नेता चुना गया? किसे दुनिया का सर्वकालीन महान नेता चुना गया? मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, बाकी देखते हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी नहीं है, कौन है? महाराजा रणजीत सिंह को चुना गया, महाराजा रणजीत सिंह को चुना गया दोस्तों। भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने खेल से संन्यास लिया, वो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछता है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता दोस्तों। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हाल ही में किसी BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? SS देसवाल को दिया गया। किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जीता? पंकज आडवाणी ने जीता। किसने जीता दोस्तों? पंकज आडवाणी ने जीता। हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई हैं? तो इनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ है दोस्तों, नुपुर कुलश्रेष्ठ है। कौन है? नुपुर कुलश्रेष्ठ है दोस्तों, नुपुर कुलश्रेष्ठ। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको मैं 5-6 बार पढ़ूँ समझ लेना कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जारी समावेशी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 46वां स्थान रहा। इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना? जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिजीपीबोट नामक की शुरुआत करी? किसने करी? गूगल ने करी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सर्च इंजन है ये। कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बायोफ्लू पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल शतरंज योजना शुरुआत करी? उत्तर प्रदेश ने शुरुआत करी दोस्तों। किसे युगांडा के अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व जयराम कुलकर्णी का निधन हो गया, वो क्या थे? मराठी कलाकार थे दोस्तों। क्या थे? वो मराठी कलाकार थे। कौन सेल्फ फोर्स इंडिया की चेयरमैन एंड CEO बनी है? अरुंधति भट्टाचार्य। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये इससे पहले SBI की ये क्या थी? चीफ थी ये दोस्तों। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या थी? ये चीफ थी ये। अभी इनकी चेयरमैन इनको बना दिया गया है। और इनकी जब जॉब लगी थी, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूँ। इनकी जॉब लगी थी, इन्होंने एग्ज़ाम पास किया था, तो पहले बनी थी PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनी थी, जिसको कहते हैं परीक्षाधीन अधिकारी हिंदी में। उसके बाद इनके कार्य की वजह से इनका प्रमोशन होता गया, फिर एक दिन SBI की चीफ बनी। और अब आप देखिए कि 19 मार्च को इनको क्या बनाया गया? सेल्फ फोर्स इंडिया चेयरमैन की CEO बनाया गया। इनको क्या बनाया गया? CEO बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू करी? तो दिल्ली ने शुरू करी दोस्तों। किसने शुरू करी? दिल्ली ने शुरू करी। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता? तो किसने जीता? ATK ने जीता। ATK ने जीता दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया? उत्तराखंड ने कर दिया। हाल ही में CBDT द्वारा नए उद्यमियों के किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई? स्वावलंबन एक्सप्रेस स्टार्ट की गई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी PK बनर्जी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे दोस्तों। किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे।
अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 20 वर्ष को मनाया जाता है। हैप्पीनेस डे इसको कहते हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 144वां स्थान मिला दोस्तों। कौन सा स्थान मिला? 144वां स्थान मिला। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस, जैसा कि मैं पीछे भी आपको बोला हूँ, आपको याद होना चाहिए। तो दिवस जरूरी है कि आप याद करिए। अभी रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है ना दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है। एनटीपीसी का ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको पूरी वीडियो देख लेंगे, अब मैं गारंटी देता हूँ आपको कि बहुत आराम से आप कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के करके आएंगे एग्जाम में आप। कौन कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? शिवराज चौहान बने हैं। विश्व तपेदिक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबल पुरस्कार के लिए चुना गया? किसको चुना गया? दो व्यक्तियों को, हिलेल फुर्स्टेगनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रोबे फ्री डिटेक्शन एसेट नामक तकनीकी विकसित करी? तो किसने करी? आईआईटी दिल्ली ने करी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर में हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला? मुंबई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को आप लोग। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत होगी? किसने? हरियाणा ने। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब कि पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। प्रसिद्ध व्यक्तित्व सतीश गुजराल का निधन हो गया, वह क्या थे? वो लेखक थे दोस्तों। विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ओडिशा स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 1 अप्रैल को भी मनाया जाता है। ओडिशा को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था 1 अप्रैल को। भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो स्टेडेड इन इंडिया को शुरू किया गया। क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम डीएलएस के जनक का निधन हुआ, जिसका नाम क्या है? टोनी लुईस। जिसका नाम क्या है? टोनी लुईस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैच बाधित हो जाता है बारिश वगैरह की वजह से, इनके नियम के तहत किसी एक टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी मिली? किसको मिली? चीन को मिली। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मामले में ट्रैक करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? ट्रैक करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एम के अर्जुन का निधन हो गया, वो क्या थे? संगीतकार थे दोस्तों। वो क्या थे? संगीतकार थे। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी उद्योग की संस्था नासकॉम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? प्रवीण राय नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व महमूद जिब्रील का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? लीबिया के थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 के मरीजों हेतु किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया? जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी के किसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने? अनुराग श्रीवास्तव बने हैं। अनुराग श्रीवास्तव जी बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो
प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को दोस्तों। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने हाल ही में बैक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। किस भारतीय विज्ञान वैज्ञानिक ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की? वल्लभ भाई वसर भाई मरवानिया। वल्लभ भाई वसर भाई मरवानिया, मतलब वल्लभ भाई पटेल का नाम याद कर लीजिए, उसी समझ में आ जाएगा आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। याद करने का तरीका है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वो क्या थी? वो गायिका थी दोस्तों। वो क्या थी? वो गायिका थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 12 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 12 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हमारे देश के संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। कहे जाते हैं भी, इनके द्वारा ही रचित किया गया इतना बढ़िया संविधान। चागास रोग, विश्व चागास रोग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बाहरी सलाहकार के रूप में सदस्य बने? रघुराम राजन, जो हमारे देश में RBI के क्या रह चुके हैं? गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? देखो अपना देश। देखो अपना देश। हाल ही में कौन कोविड-19 के लिए पुल निरीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी मिली है? किसको मिली है? भारत को मिली है। किसको मिली? भारत को मिली। अगले प्रश्न की तरफ, हिमाचल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हिमाचल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हिमाचल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी किंगडम के ब्रांड दूत नियुक्त किए गए? रोहित शर्मा नियुक्त किए गए, क्योंकि IPL वहीं खेला जाएगा, इसकी वजह से शायद ये नियुक्त किए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नए MD एंड CEO बनाए गए? अजय महाजन को बनाया गया। अजय महाजन को बनाया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? किसान रथ। जिसका नाम क्या है दोस्तों? किसान रथ। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF के इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बने हैं? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद आप जानते हैं चेस के खिलाड़ी हैं और ये भारतीय हैं, इनको ही बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया? किसने किया? गूगल ने किया। किसने किया? गूगल ने किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किए गए? सुदर्शनम बाबू को नियुक्त किया गया दोस्तों। किसको नियुक्त किया गया? सुदर्शनम बाबू को। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हाल ही में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया था वर्ष 1970 में। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय IT कंपनी इजरायल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? TCS। कौन लॉन्च करेगी? TCS।
दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 142वां स्थान रहा, जो बहुत ही शर्मनाक है। नंबर 1 पे होना चाहिए। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को। दोस्तों कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीम वाटसन कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए प्रमुख बनाए गए? संजय कोठारी बनाए गए। कौन बनाए गए? संजय कोठारी बनाए गए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के नए सचिव बने हैं? अमित खरे बने हैं। कौन बने हैं? अमित खरे बने हैं। कौन बने हैं? अमित खरे बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जरीना हाशमी का निधन हो गया। वो क्या थे? वो शिल्पकार थे। किस देश ने हाल ही में नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा खत्म कर दी? सऊदी अरब ने। नाबालिग बच्चे अगर कोई अपराध करते थे तो उनको भी मौत दे दिया जाता था, मतलब फांसी की सज़ा हो जाती थी। जो भी उनका तरीका था तो उसको उन्होंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत भी आजकल बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा कर रहा है, तो इसलिए इसका कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में OECD में अमेरिका की अगली दूत नियुक्त की गई हैं? तो मनीषा सिंह है। वो कौन है? मनीषा सिंह है। दोस्तों कौन है? मनीषा सिंह है। प्रसिद्ध व्यक्ति इरफान खान का निधन हो गया। वह क्या थे? अभिनेता थे। बहुत गजब के एक्टर थे दोस्तों। इनकी एक्टिंग देख के तो मज़ा आ जाता था, आपको बताऊं। और आप लोग भी इनको बहुत मानते होंगे, इनकी एक्टिंग के आप लोग भी क्या होंगे? कायल होंगे। खैर चलिए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की। किसने लॉन्च की दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में ऋषि कपूर का भी निधन हो गया। वो क्या थे? अभिनेता थे। तो एक दिन पहले ही मतलब इरफान पठान का निधन होता है, उसके बाद इनका हो जाता है। ये भी बहुत अच्छे अभिनेता थे, जिंदा दिली इंसान थे ये ऋषि कपूर जी। हाल ही में किसने CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? किसने किया? सुरेश एन पटेल ने किया। दोस्तों किसने किया? सुरेश एन पटेल ने किया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वायरलेस बैंकिंग सेवा शुरू करी? ICICI ने। कौन व्यक्ति हाल ही में UN मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए? TS त्रिमूर्ति नियुक्त किए गए। अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत फेमस है, 1 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, जिसको लेबर डे भी कहते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगा दिया? हरियाणा ने। कौन व्यक्ति हाल ही में आर्थिक मामलों में नए सचिव बनाए गए हैं? किस व्यक्ति को आर्थिक मामले में नया सचिव बनाया गया है? उनका नाम है तरुण बजाज। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? किसान सभा ने। किसान सभा ऐप शुरू किया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। वाडा ने हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया? संदीप कुमारी पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा है। इस योजना में शामिल होने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल राज्यों की संख्या होगी 17। किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? तो किसने की? रूस ने की। अगले प्रश्न की तरफ, चाक हाओ नामक चावल में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? यह है मणिपुर से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है दोस्तों। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश ने। शहरी जनता को, गांव की जनता को तो देते थे, अब शहरी जनता को भी देंगे ये। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के एस निसार अहमद का निधन हो गया। वो क्या, किस भाषा के मशहूर कवि थे? कन्नड़ के। हाल ही में कौन अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। हाल ही में कौन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन बनाए गए? श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य। कौन लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 35 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के, 10 शायद राज्यसभा के, आई थिंक, मुझे जो ध्यान आ रहा है, कंफर्म नहीं है एकदम, आप लोग देख लेना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 4 मई को। किस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया? रूस ने। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल काधेमी। मुस्तफ़ा अल काधेमी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमन कर दिया? ईरान ने। पहले इसका जो जो करेंसी थी वो रियाल थी, अभी क्या होगी? तोमन होगी। हर वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? ये हैं आपके हेनरी डिनेट। हेनरी डिनेट हैं ये। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? ये आपका है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष भारत में मातृ दिवस मदर्स डे मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। मई महीने के दूसरे रविवार को। किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज जीता? तो किसने जीता? चीन ने जीता। किस राज्य ने हाल ही में एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की? किस राज्य ने करी? मध्य प्रदेश ने करी दोस्तों। किसने करी? मध्य प्रदेश ने करी। एफआईआर आपके द्वार एक योजना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में
लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया? तो कर्नाटक ने शुरू किया। किसने किया? कर्नाटक ने किया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया? बेंगलुरु हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस से संबंधित थे। वो किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है 248, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी? तो किसने दी? ट्विटर ने दी। किसने दी? ट्विटर ने दी। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। करीब दोस्तों ये 900 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ये पूरे